हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की ऐतिहासिक भर्ती चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा का एग्जाम जो 6 पारियों में हुआ था, शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब हर विद्यार्थी के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि सर मेरा कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो जो है कट ऑफ पर आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यानी दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद यहाँ पर जो है कह दोगे कि सर वास्तव में जो है आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण किया और एक शानदार अनुमानित कट ऑफ आपने बताई। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं राजस्थान की सभी भर्तियों जो पिछली यहाँ पर भर्तियां हुई है उनका भी आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। साथ में जो पेपर का लेवल था, आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने गलती से जो है ये पेपर, आप सभी को पता है, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो है चतुर्श्रेणी का जो पेपर है वो पटवार में आना चाहिए था और जो है पटवारी वाला चतुर्श्रेणी में आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है और कट ऑफ के जो आंकड़े हैं वो आश्चर्यचकित आंकड़े हैं। कई विद्यार्थी जो है ये बता रहे हैं कि जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनको लगभग 2 साल 3 साल 4 साल तक हो गए तैयारी करते हुए, वो भी जो है इस पेपर को देखकर उनके भी पसीने छूट रहे हैं। और जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि 100 नंबर, 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन, उनकी क्या स्थिति है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको शानदार जो है यहाँ पर जानकारी मिल जाए दोस्तों। और आपको जो आंसर की भी यहाँ पर जो है मैं आपको देने वाला हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद MK, वहां पर भी जो है आपको मिल जाएगी या जल्दी इस चैनल पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो ये भर्ती परीक्षा है ये आपकी जो है 21 तारीख तक हुई थी और इसमें लगभग 85% उपस्थिति रही थी, ये आप सभी को पता है। तो यानी अच्छी खासी इसमें उपस्थिति रही थी। अब जो है दोस्तों यहाँ पर आपके कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण है वो सारे यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। मैं पूरा आपका डेटा यहाँ पर लेकर आया, देख सकते हो दोस्तों आप जो है जितनी भी भर्तियां हुई है उनकी क्या कट ऑफ रही है, सारा जो है डेटा आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पर जो है देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है एक तो इसको प्रभावित करने वाले जो कारण है वो क्या है। देखो, एक तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है ना, एक तो अपन जो है पाठ्यक्रम जो है इसको लेकर भी जो है कट ऑफ पे यहाँ पर काफी सारा जो है प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में आपका पेपर का लेवल, समय प्रबंधन और नेगेटिव मार्किंग, ये 4 ऐसे फैक्टर है जिसको जो लेकर जो है आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर काफी प्रभावित होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं सीधा अपन दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो यहाँ पर अभी हाल ही के अंदर अगर हम एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती का, तो पशु परिचर का ले सकते हैं। 17 लाख विद्यार्थी उसमें बैठे थे, आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो है 150 में से इसकी कट ऑफ गई थी 130। आप कहोगे गुरुजी ये तो बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस भर्ती के अंदर विद्यार्थियों के 20 से 30 नंबर तक वृद्धि हुई है। तो अपन इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों अपन तो एक बेस यहाँ पर मानेंगे कि भाई जो है इसकी कट ऑफ 150 में से 100 गई है। अगर अपन 30 नंबर प्लस करते हैं तो, ठीक है ना, अपन एक अनुमान लगा लेते हैं कि 67% जो है इसकी कट ऑफ रही है 150 में से 67%, ठीक है ना। अब आप सोच सकते हो कि 100 नंबर पे कट ऑफ गई है, एक बार के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है ना। अब आगे अपन यहां पर चलते हैं दोस्तों, पिछली जो भर्तियां हैं उनकी अपन तुलना करेंगे। देखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। आज तक के इतिहास में ऐसा वीडियो आपको कोई भी नहीं देगा, न ऐसा विश्लेषण करेगा आपका, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, जो है यहां पर आप देखोगे पटवारी परीक्षा, पटवारी परीक्षा के अंदर आपको पता है 5 से 6,000 जो वैकेंसी हुई थी लास्ट टाइम, उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो 15 से 20 लाख फॉर्म, अगर अपन देखें तो 75 से 80% के आसपास कट ऑफ मान सकते हो पटवारी की, ठीक है। कनिष्ठ LDC की बात करें जिसमें 10,000 पद थे, इसमें भी आप देखते हो 12 से 14 लाख स्टूडेंट, 70% कट ऑफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर रीट की देख सकते हो 30,000 पद थे, इसमें 70% कट ऑफ, ठीक है ना। पुलिस कांस्टेबल की बात करें जो इससे पहले हुई थी दोस्तों, 4-5 हजार रुपये हुई थी उस समय, तो उसमें भी आप देखते हो 65% के आसपास ये कट ऑफ। ये एक अनुमानित डेटा है जो पिछली भर्ती होगा। अगर अपन यहाँ पर देखें दोस्तों तो लगभग 70-75 के आसपास, यानी 65 से लेके जो है 70 तक जो है एक कट ऑफ का आइडिया यहाँ पर अपने को जो है दिख रहा है। कब? जब यहाँ पर दोस्तों पदों की संख्या जो है 10,000, यहाँ पर यह ज्यादा 30,000 आप देख सकते हो इस भर्ती के अंदर, बाकी जो है 5,000, इस तरीके से जो है आपके पदों की संख्या है। अब आपको बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये जो आपकी जो है पशु परिचर की कट ऑफ रही थी, आपको पता है इसमें 67% का एक आप जो है यहाँ पर एक यहाँ पर अनुमान मान सकते हो कि 67% इस भर्ती के अंदर कट ऑफ रही थी, यानी। और बाकी कैटेगरी की आप देखो, जनरल की 130 रही थी और महिला की 123 रही थी, फाइनल की बता रहा हूं मैं, और डिवोर्स कैटेगरी की 73 रही थी, दिव्यांग जनरल में 101 रही थी। इस तरीके से जो है ये आपकी कट ऑफ रही थी इसके अंदर, है ना। धीरे धीरे नीचे देखो दोस्तों, 66 नंबर पर भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, 115 पर भी हुआ है, इतने नंबर जो है बढ़ने के बावजूद भी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे अपन बात करेंगे जो अभी आपकी कट ऑफ है उस पर। अब देखिएगा, आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर अभी जो इस भर्ती का पेपर हुआ है वो आपको पता है दोस्तों, ये जो पेपर है, कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जो है ये पेपर आसान पेपर है। शुरू शुरू के अंदर ऐसा लगा कुछ जीके के क्वेश्चन देखने के बाद। जब मैंने एनालिसिस किया,
यानी 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को जो है पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी थी कि भाई क्या लेवल आ रहा है किस तरीके से। आपको पता है दोस्तों 20 तारीख को मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि कई मेरे साथी विद्यार्थी थे वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जो है पेपर बहुत खतरनाक आया है, और कहने का मतलब जो है पेपर में घुमाने वाले सवाल बहुत ज्यादा है, यानी जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। और एक मतलब जो है ये पेपर जो है आपके पढ़ाई पे ज्यादा आधारित नहीं था, ये था आपके माइंड पे। मतलब इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे कि विद्यार्थी जो है उसको देखकर जो है चकमा खा जाए और उसको जो है ऑप्शन को गलत कर दे। आपने भी दिया होगा तो आपको पता है दोस्तों कि जो है किस तरीके से आपको जो है पेपर के अंदर जो है ये असमंजस की स्थिति हुई थी कि ये ए सही है या बी सही है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके अंदर आपको पता है दोस्तों गणित के ऐसे सवाल थे, हालांकि कई बच्चे कह रहे सर आसान थे लेकिन टाइम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि जो गणित के सवाल थे उनमें उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेशन कर दी कि बच्चे का टाइम पूरा हो जाए। यानी दोस्तों आप 25 लाख थे, इनमें आपको जो है यानी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है वो चाहता है कि बाहर कैसे निकले ज्यादा स्टूडेंट, यानी जो पढ़ने वाले या जिनमें माइंड ज्यादा है वो स्टूडेंट जो है ज्यादा अंदर कैसे आए। तो ये एक स्थिति रहती है, आप सभी को पता है दोस्तों। कोई भी एग्जाम किस लिए लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है दोस्तों कि ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो उनको फेल करने के लिए एग्जाम लिया जाता है, ना कि आप सबको पास करने के लिए लिया जाता है। एग्जाम का मतलब क्या होता है, जो क्रीम होती है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो पढ़ने वाला होता है, जिसमें माइंड होता है, वो यहाँ पर जो है सेवा में आना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि तुक्केबाज सेवा में आ जाए, समझ रहे हो आप, तो तुक्के से कोई काम नहीं चलता है। तो ये एक स्थिति रही थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको पता है जो पेपर हुआ था इसके अंदर कितने सब्जेक्ट थे, आपको पता है दोस्तों 7 से 8 या 9 तक सब्जेक्ट थे। आपको पता है कंप्यूटर साइंस, हिंदी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल, तो आप सभी को पता है इतने सारे सब्जेक्ट साथ लेकर चलना एक 10वीं स्तर के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना कहीं जो है सभी सब्जेक्ट मजबूत नहीं होते हैं स्टूडेंट के। अब कई बीटेक वाले भाई या कोई भी जिन्होंने उच्च क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनका भी जो है पूरा यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्लियर नहीं। आपको पता है उनकी मैथमेटिक्स सही हो सकती है, किसी की अंग्रेजी सही हो सकती है ना। मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे मैसेज किए सर मैंने अंग्रेजी के अंदर 12-13 सवाल करके आया लेकिन गणित को मैंने हाथ नहीं लगाया, जीके मेरी कमजोर है ना। तो इस टाइप के भी स्टूडेंट थे। तो ऑल ओवर दोस्तों ये स्थिति रहती है कि जो आपका पेपर बना है, यानी दोस्तों ये एक अच्छे लेवल का पेपर बना है, और ये पूरा ध्यान में रखते हुए संख्या, यानी जो फॉर्म की संख्या थी उनको ध्यान में रखते हुए बनाया कि इतने सारे स्टूडेंट है। क्योंकि पटवारी के अंदर आपको देखा होगा आपने, सब कह रहे थे पेपर जो है बहुत ईजी आ गया, ऐसा पेपर पटवारी में देना चाहिए था क्या। अब देख लो आप, तो यहाँ पर जो ये पेपर कोई चतुर्थ श्रेणी का पेपर नहीं था, यानी कहने को अपन मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका स्तर जो बहुत अच्छा था, यानी बहुत अच्छे कर्मचारी जो है 4th ग्रेड बनने वाले, ठीक है। तो ये लेवल था। साथ में टाइम की बात करें तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं सर मैं तो 100 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया, दोबारा तो क्या मैं पहली बार में 100 तक ही पहुंच पाया, और पेपर खोलते हैं देखते हैं जब तक तो टाइम ही मतलब पूरा हो जाता हमारा, तो जीके कर रहे हैं तब तक पता ही नहीं चला कि गणित के करने हैं अंग्रेजी करने हैं, ये स्थिति बनी है। तो दोस्तों इसी को लेकर मैंने जो एक अनुमानित कट ऑफ का सर्वे आपके लिए तैयार किया है, ये अनुमानित कट ऑफ है, ओरिजिनल कट ऑफ आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जल्द जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैं एक पेपर के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि क्या जो है एनालिसिस रह सकता है। देखिएगा जनरल की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर ये सभी क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखना ये नंबर नहीं है क्वेश्चन है, यानी 79 से 82 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी के बंदे के जो है ये नंबर बन रहे हैं तो यहां पर दोस्तों वो सेफ जोन के अंदर है, ठीक है ना। वही अगर महिला की बात करें जनरल की तो 76 से 79। हालांकि आप कहोगे सर महिला की आप ज्यादा बता रहे हो, बिल्कुल दोस्तों मैं यहाँ पर जो कट ऑफ है ये उच्चतम श्रेणी की कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी दोस्तों ये 1 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, फाइनल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ये नहीं कि दोस्तों आपको जो 2 गुना की बता रहा हूँ मैं। यानी दोस्तों आपको पता है इसके बाद ये कट ऑफ जारी होने के बाद में जो है कई सारे जैसे आपके पटवारी है ना, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, कई सारे ऐसे जो विद्यार्थी है वो चयन हो चुके हैं, उनका चयन हो चुका है, वो यहाँ पर जो है दोस्तों वेटिंग आएगी दोबारा। आपको पता है हो सकता है वो ज्वाइन नहीं करे, है ना, कई का रहता है कि मैं 4 नौकरी छोड़ दी इस तरीके से, तो कई विद्यार्थियों की सोच, तो इसके अंदर जो है दोस्तों और नीचे जाएगी फिर बाद में कट ऑफ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ओबीसी की 76 से 79, अगर दोस्तों महिला की बात करूं तो 72 से 75, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम, एससी की बात करें तो 68 से 72 और फीमेल की 64 से 68, एसटी की बात करें तो 64 से 68 और फीमेल की 60 से 64। ऑल ओवर दोस्तों बाकी कैटेगरी की मैं बात करना चाहूँ, जैसे अपने जो रिजर्व कैटेगरी होगी है ना, विडो कैटेगरी, डिवोर्स कैटेगरी, अगर किसी एक्स सर्विसमैन भाई ने भी यहाँ पर पेपर दिए होंगे। इसके अलावा दोस्तों टीएसपी की बात करूं तो यहाँ पर आप जो है दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आप और कम मान लीजिए, ठीक है ना, यानी लगभग जो ज्यादा रिजर्व कैटेगरी है वो तो 8-10 क्वेश्चन और कम मान सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये आइडिया रह सकता है। बाकी मैंने मोटा मोटा जो है आपको एक आइडिया यहाँ पर बता दिया, 100 प्रश्न 120 प्रश्नों में से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अब कई बच्चे कहेंगे सर जो है ये तो आप बहुत कम बता रहे हो, कई लोग आपको 100 तक कटो बता रहे हैं। मैंने देखा यार एक चैनल पे 100 कटो बता रहे हैं, उनको ये बोलो कि आप एग्जाम हॉल के अंदर जाके देखो क्या स्थिति होती है वहां पर। कई बच्चे 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं
उन्होंने भी कई सारे सवाल गलत कर दिए। वहां पर जो प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल के अंदर बच्चा पेपर अटेंड करता है, उसकी स्थिति बहुत अलग होती है। वो बाहर आके दूसरों का पेपर देख के जो है उसे डबल स्कोर कर सकता है, लेकिन वहां पर नहीं कर पाता है। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको दोस्तों। जो आपको बता रहे हैं ना कि 100 कट ऑफ जाएगी, कभी नहीं जाएगी 100 कट ऑफ। बोल देना आप दोस्तों, मेरी गारंटी, अगर 100 से ऊपर क्वेश्चनों पर कट ऑफ चले जाए तो मुझे बोल देना आप, ठीक है ना। 100 से ऊपर कोई कट ऑफ जाएगी क्या दोस्तों 120 के अंदर, और इतनी सारी जो है वैकेंसी है ना। आप सोचो, पद देखो आप 53,749। आप कहोगे गुरुजी 20 लाख ने पेपर भी दिया है। अरे भाई पेपर 20 लाख ने दिया तो पद भी तो देखो उधर है। और इन भर्तियों के अंदर देखो ना आप, क्या हो रहा है इन भर्तियों के अंदर। देखो आप, देखो पटवारी के अंदर कितने पद है, 5,000 पद। आप मान के चलो पिछली बार जब भर्ती हुई थी 5,000 पद। इसके अंदर आप देखो दोस्तों, फॉर्म तो इतने आए थे ना, अपन मान सकते हैं 15 लाख ने फॉर्म एग्जाम दिया होगा, फिर भी 75% ही गई ना है। अब आप सोचो, पद तो देखो इधर, पद के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखो ना, किसी की गई क्या आज तक 90% तक किसी की एग्जाम की कट ऑफ नहीं जाती है। 90% किसी की भी कट ऑफ नहीं जाती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, 1-2 वैकेंसी इसमें बहुत कम जो है पद होते हैं, लेकिन स्टूडेंट पढ़ने वाले तो यही है ना आपके राजस्थान के अंदर। अब इसमें ये बताओ, ये बच्चा फॉर्म नहीं भरा क्या? इसने भी भरा। इसमें जो पटवारी का एग्जाम दिया उसने भरा, एलडीसी वाला भरा, और आपके रीट वाला, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले वही स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी भर्ती में फॉर्म डालते हैं। ये चतुर्थ श्रेणी पे कोई मोहर नहीं लगी हुई कि यही भरेगा। आपने देखा होगा कितने उच्च क्वालिफिकेशन वाले विद्यार्थियों ने भी फॉर्म भरा है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी जो है चिंता नहीं करना है, और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप भी जो है अपना एक अनुमान बताइए कि क्या कट ऑफ जो है रह सकती है। हालांकि हमने जो है एक अनुमान यहाँ पर, जो हमारे सर्किल के अंदर हमारे फ्रेंड है या जिन्होंने जो है बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है एग्जाम दिया है, तो उनसे भी मैंने चर्चा की है। उन सब ने बोला कि यार सर वास्तव में जो है पेपर का जो लेवल है बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। यानी अपन इसको पेपर को ये नहीं कह सकते कि 4th ग्रेड लेवल का ही पेपर था, यानी मतलब थोड़ा सा स्तर बढ़िया था पेपर का। आसान क्वेश्चन मान सकते हो आप, लेकिन दोस्तों उस क्वेश्चन के अंदर जो है उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। यानी जिस बच्चे को अनुभव नहीं वो नहीं कर पाता उसको, ठीक है। जिसको लंबा अनुभव है, जिसको चीज पूरा फैक्ट याद है, वो उसको कर सकता है। करंट अफेयर्स देखा होगा आपने किस लेवल की आ रही है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा था 9th और 10th की किताब, यानी 9वीं 10वीं की किताबों से बाहर प्रश्न नहीं जाते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और लेवल भी वही था आपका 10वीं का। आप ये नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया बोर्ड को। लेकिन मैं बोर्ड को बधाई देना चाहूंगा यहाँ पर कि बढ़िया पेपर बनाया। नहीं तो दोस्तों ये हो जाती कि यार ये चतुर्थ श्रेणी वाला पेपर है, इसमें तो कोई करके आ गया 8वीं पास वाला ही क्या, ये तो बहुत ज्यादा, ये सोचने पे मजबूर कर दिया पेपर को। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों इससे ये होगा कि एक बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है काफी समय से, अगर वो इसकी तैयारी करता और बहुत लो लेवल का पेपर आ जाता तो उस बच्चे पे बहुत बुरी बीतती। आप सभी जानते हो दोस्तों, है ना। कई स्टूडेंट आप देखते हो पशु परिसर के अंदर ऐसा हुआ है, जो विद्यार्थी बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था, थोड़ी बहुत तैयारी थी, और एक मेहनत करने वाला व्यक्ति, उसके बहुत नंबर कम हो गए, और वो बच्चा जो है यहाँ पर रह गया। और जिसकी तैयारी बहुत कम थी, उन्होंने ऐसे पेपर दे के आ गया, ठीक है थोड़ी बहुत तैयारी में, और उसके नंबर बढ़ गए और वो लग गया। तो आप सोचो कितनी पीड़ा हुई होगी। तो हम यही चाहते हैं कि लेवल का पेपर बनाना चाहिए, जैसे जिस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ये अच्छा पेपर था इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये सारा आपको जो है डेटा यहाँ पर बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बताई है, और दोस्तों यहाँ पर जल्दी आपकी जो है कट ऑफ भी जारी हो जाएगी। और ये आप प्रेजेंट आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा उपस्थिति है इस भर्ती, आज तक के इतिहास में इतनी सारी उपस्थिति कभी नहीं रही है, ठीक है ना। ये पूरी शिफ्ट की, और लेवल मैंने बता दिया, पाठ्यक्रम आपने देख लिया। समय मैंने कहा था समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, 120 मिनट। राजस्थान पुलिस वाले जो कह रहे थे ना कि पेपर आने के बाद सर बहुत इजी पेपर आ गया, और जब वो यहाँ पर आए ना उनको पता चला कि क्या लेवल था, है ना। कहने का मतलब वहाँ एग्जाम हॉल के अंदर जो वातावरण रहता है ना वो अलग रहता है। वहाँ पर अपने को लगता है बहुत आसान प्रश्न है, जब घर पे आते हैं तब पता चलता है। नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी भाई, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। यानी दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी थी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा मैंने ये पिछली कट ऑफ भी आपको बताई, है ना। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी है, और आप खुद यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है अपन अनुमान ही लगा सकते हैं। आप सभी के कमेंट प्रतिक्रिया, है ना, कई विद्यार्थी जो है हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, वो कॉल करते हैं सर जो है पेपर इस तरीके से रहा। और मैंने कई विद्यार्थियों से बात की जो लगातार पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं। और कई जो है राजस्थान SI की वेटिंग मतलब जो है फाइनल मेरिट में रह गए, कई पुलिस में रह गए, कई पटवारी के अंदर वो नजदीक जा जाके फाइनल में रह गए, है ना। वो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा पेपर का लेवल था। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, जो नए बच्चे गए हैं उनको तो पता ही नहीं होगा कि क्या यहाँ पर कितने करके आए हैं, क्या है ना। आपने देखे होंगे ऐसे। तो ये स्थिति रही है दोस्तों। बाकी इसमें जो मेहनत करने वाला बच्चा है
वही जो राजस्थान के अंदर 5-6 लाख बच्चे जो है एक तैयारी में बने रहते हैं। हालांकि जो विशेष तौर से जो तैयारी करते हैं वो तो बहुत कम बच्चे होते हैं, आपको पता है। तो लेकिन दोस्तों 5-6 लाख बच्चे अपन मानते हैं कि अमूमन जो है कभी कभार जो है पढ़ते हैं, है ना, वो सीरियस रहते हैं। बाकी सारे बच्चे सीरियस, तो आपने देखा होगा आपके आसपास कई जो है जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो तैयारी बीच में छोड़ दी, अब वो वापस ये भर्ती की आस जगी तो उन्होंने तैयारी की और फॉर्म भरा। तो ऐसे कई सारे जो है स्टूडेंट देखे होंगे, है ना। इसी वजह से जो है कट ऑफ थोड़ी मतलब जो है फॉर्म की संख्या थोड़ी इंक्रीज हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। यही कारण था, बाकी कोई ज्यादा कारण नहीं था। अमूमन 17-18 लाख फॉर्म राजस्थान की हर वैकेंसी में आते हैं, और बाहरी राज्यों के जो है, या अगर अपन मान सकते हैं कि एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो कम उपस्थिति रही है 15%, हो सकता है बाहर के स्टूडेंट यहाँ पर कम पहुंचे होंगे। क्यों, आपको बता दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको एक अच्छा विश्लेषण करके आपको बताया। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी है, ठीक है। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, जल्दी आपकी जो है वेटिंग जो है आपके यहाँ पर कट ऑफ आ जाएगी दोस्तों। बोल दिया है बोर्ड अध्यक्ष ने कि जल्दी हम आपको जो है रिजल्ट देंगे, और साथ में दोस्तों जो है आपकी आंसर की भी जो है अपलोड हो रही है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। पेपर जो है जल्दी हम बता देंगे कौन सा प्रश्न डिलीट हो सकता है, और किस प्रश्न की जो है क्या आप आंसर वगैरह बताओगे कि सर ये, कई विद्यार्थी कह रहे हैं एक में 2 ऑप्शन थे, इसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो भी अपन देखेंगे, जल्दी आपको बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा विश्लेषण मैंने आपको किया है, क्योंकि दोस्तों जो है पुरानी भर्तियों के अनुसार ही मैंने जो एक डेटा लिया है, ऐसे फालतू विश्लेषण नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा यूआरओ की, आरएस की, प्री की, ये सब कट ऑफ मैंने आपको पहले बताई थी, और वही मेरा विश्लेषण सटीक रहा था आसपास दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर मेरे तो बहुत सारे कम नंबर है, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो दोस्तों, एक फैक्टर इसमें ये भी है, आपके नॉलेसन जो है ये भी खेल बिगाड़ सकता है। अगर मान लो नॉलेसन के अंदर 7-8 नंबर किसी के बढ़ गए, तो फायदा हो गया ना, उसको आ सकता है लाइन के अंदर। लेकिन अधिकांश जो ठीक ठाक स्कोर करके आया बच्चा, वो आराम से हो जाएगा। किसी को ये नहीं सोचना है कि मेरे तो सर जो है 64 की जगह 63 ही रह गए या 60 ही रह गए, तो मेरा होगा या नहीं होगा। देखो ये वेरिएशन है एक तरीके से, है ना, कि आपको जो है 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनेशन में भी और प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मैंने एक सटीक आंकड़ा ये बताया आपको, बिल्कुल भी अपनी अभी तक ये नहीं सोचना, क्योंकि हो सकता है कई सारे प्रश्न डिलीट भी हो जाए। तो आप अभी पेपर का मिलान कीजिए आराम से, और फिर अगली तैयारी में लग जाइए। अगर इसमें अच्छे नंबर भी आ रहे हैं तो भी लग जाइए, क्योंकि दोस्तों आपको 4th ग्रेड थोड़ी रहना है जीवन भर, आपको और आगे भी बढ़ना है। ये तो एक पहली सीढ़ी है आपके लिए। आपको एक रोजगार की जरूरत थी, तो सरकार ने जो है आपको रोजगार देने का प्रयास किया। इसीलिए दोस्तों आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आप भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या यहाँ पर जो आपका स्कोर रहा है और कितने कट ऑफ है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग रह सकती है। ये एक अपन विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।